प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना अंतर्गत उभरी ग्राम सभा में हिंदू लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार 4 सालों से हो रहा था। दुराचार भाई का भी नहीं चल रहा है। पता क्षेत्र के एक गांव में मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की भाई और बहन को 4 साल पहले काम करने के बहाने साथ लेकर गया था। सबसे पहले नैनी स्थित एक होटल में रखा। इसके बाद वह घर लाया और 1 साल तक अपने घर में कैद कर रखा है। आरोपी युवक ने लड़की का धर्मांतरण करते हुए अपने दोस्तों के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। एक कबर एक ऐसे काफी में डालने लगातार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन लड़की के साथ में देखिए आसान सी बात 1 साल तक करके बाद विरोध करने पर तार व डंडे से मारपीट कर धमकता था। लड़की के मां का निधन इसके बाल्यावस्था में हो गया था, जबकि पिता का 4 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई। लड़की का इकलौता छोटा भाई मुंबई में रहता है। लड़की के अकेली होने का फायदा उठाकर आरोपी युवक इस तरह की घटना को अंजाम दिया। सामूहिक बलात्कार करते रहे। तब लड़की किसी ढंग से रात 9:00 बजे अपना जान बचाकर के बगल के खेत में बैठी रही और सुनसान प्रकार के बस्ती में पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। हाँ। क्या नाम बनाया अब? बीच में कोई नहीं। आपका नाम रखे थे आलिया बानो। अब नाम आलिया बानो नाम रखे हैं। हाँ। इस बच्ची का पहले का नाम संगीता था और अभी धर्म परिवर्तन कराने के बाद इसका जो नया नाम इसको मिला है वो मिला है आलिया बानो। अच्छा बेटा ये बताओ, मम्मी कब खत्म हुई थी? मम्मी जब हम जन्म लिए थे तब खत्म हुई। कितने भाई बहन हो आप? एक बहन एक भाई। एक बहन एक भाई। हाँ। भाई आपसे छोटा है? बड़े हैं। आपसे बड़े हैं? हाँ। अच्छा, पिताजी भी नहीं है आपके? नहीं। पिताजी कब खत्म हुए थे? पिताजी माँ जब खत्म हुई थी उनके 4 साल बाद। आपके साथ परिवार में और कोई है? हाँ, दादा है। दादा है। हाँ। कब ये घटना की शुरुआत होती है? कब वो आलम आपको यहाँ से लेके गया था? क्या कह कर लेके गया था और कहाँ रखा? बोले चलो हमारे घर पे काम है, तब वो लेकर गए दुकान पे 1 महीना रखे, फिर 1 महीना बाद ले गए अपने घर पे रखे। पहले आपको जो है मतलब एक दुकान में रखता है? हाँ। ढाबा में? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर जब रखा था तो आप भाई बहन दोनों वहाँ पर थे? नहीं, हम बस थे। सिर्फ आपको? आपके भाई को क्या किया? हमारे भाई को पता नहीं कहाँ भेज दिए उसको। बच्ची आई, हमें यहाँ पे हमको बुलाया गया, बच्ची को हम देखे, बच्ची अपना बयान दी, सुने सब कुछ। हमें बहुत बुरा लगा ये सुन के किस तरह से मासूम बच्ची के साथ इस दुष्कर्म करके ये जो आरोपी हैं ये अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। प्रशासन से यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और प्रशासन सरकार से ये मांग है कि उस पे उसके घर पे बुलडोजर चलाने का सुरक्षा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम दयाशंकर। सर पर इसके माँ बाप का साया नहीं है। भाई बहन 2 थे, भाई के तो अभी तक कोई पता नहीं चला। बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको बहला फुसला कर वो जो है ले गया। एक प्रकार कहे कि अपहरण करके अगवा करके ले गया। इसका शहर में ले जाकर पहले शोषण करता है। शहर में ले जाने के बाद बच्ची के द्वारा बताया गया कि इसको जो अपने गांव उभारी ले जाता है और उभारी में रखकर इसका लगातार शोषण करता रहा और साथ ही अपने अलावा कई लोगों को बुलाकर इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया। बच्ची किसी तरह से बचते बचाते भाग कर जो है आई है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? या फिर हम लोग यह चाहते हैं, हमारा संगठन यह चाहता है कि इस बच्चे के साथ न्याय हो और जितने भी शोषण करता है, जो भी शोषण किए हैं इनका, उनके साथ जो है कानूनी प्रक्रिया जो है गंभीर रूप से की जाए और इसको न्याय मिले। और धर्मांतरण का ये मामला प्रदर्शित है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं और इसी के साथ साथ इसको जो है बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका पहले का नाम संगीता था, उसके बाद उसने इसका नाम परिवर्तित करके आलिया बानो कर दिया। जी आलिया बानो कर दिया गया। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा है बच्ची के साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बानो नाम। बानो। चाची ये एक बच्ची है और ये हिंदू बच्ची है। ये देखिए क्या है, ये हिंदू बच्ची है, आपके गांव की है। हाँ, आप इसको अच्छी तरह जानती हैं, पहचानती हैं? बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके सर से माँ बाप का साया बचपन में हो गया। हमारे लोग के सामने उठा है। बात सही है जी। बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया कि आलम नाम का एक लड़का इसको अपहरण करके ले गया। सियान है, आधी उम्र को है। आधी उम्र का है। वो इसको ले गया था अपहरण करके, शहर में ले जाकर इसका शोषण किया, दुकान में रखकर। इसके बाद घर अपने उभारी ले गया। क्या कुछ कहेंगी? हाँ, क्या कहें, जैसे गलत काम करे हैं उनका सजा मिलना चाहिए। और का गलत हुआ है ना? हाँ, गलत हुआ, सजा मिलना चाहिए उनका। अनाथ बच्ची है, उसके सर से बाप। बच्ची है, और का चाहिए, आपको हो या हमारी हो, बच्ची तो बच्ची है। फिर जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया सही बात है, जो कि गलत है। हाँ, उनका सही बात, सजा उनका अच्छी सच्ची का बहुत खराब से खराब सजा दिया जाए ताकि समाज में दोबारा ऐसी घटना ऐसे घटना न हो जाए।
जहाँ पर पूरा गांव लोग यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोग, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार सब लोगों की एक ही मांग है कि इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से ये बच्ची अनाथ है, तो कहीं इसको आभास न हो कि बच्ची अनाथ है, जिसके चलते इसको न्याय नहीं मिल पाया है। और कोई है यहाँ पर जो बातचीत करेगा, ये एक चर्चा है, भैया बातचीत करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? आरोपियों को कड़ी से कड़ी सरकार सजा देने का और प्रशासन सजा देने का काम करे। जब आप आए यहाँ पर तो क्या पाया आपने, क्या सुना, क्या जाना आपने? बच्ची आई, हमें यहाँ पे हमको बुलाया गया, बच्ची को हम देखे, बच्ची अपना बयान दी, सुने सब कुछ। हमें बहुत बुरा लगा ये सुन के, किस तरह से मासूम बच्ची के साथ इस दुष्कर्म करके ये जो आरोपी हैं ये अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। प्रशासन से यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और प्रशासन सरकार से ये मांग है कि उस पे उसके घर पे बुलडोजर चलाने का आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम दयाशंकर। सर पर इसके माँ बाप का साया नहीं है। भाई बहन दो थे, भाई के तो अभी तक कोई पता नहीं चला। बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको बहला फुसलाकर वो जो है ले गया। एक प्रकाश कहे कि अपहरण करके अगवा करके ले गया। इसका शहर में ले जाकर पहले शोषण करता है। शहर में ले जाने के बाद बच्ची के द्वारा बताया गया कि इसको जो अपने गाँव उभारी ले जाता है और उभारी में रखकर इसका लगातार शोषण करता रहा और साथ ही अपने अलावा कई लोगों को बुलाकर इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया। बच्ची किसी तरह से बचते बचाते भाग कर जो है आई है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, या फिर हम लोग यह चाहते हैं, हमारा संगठन यह चाहता है कि इस बच्चे के साथ न्याय हो और जितने भी शोषण करता है, जो भी शोषण किए हैं इनका, उनके साथ जो है कानूनी प्रक्रिया जो है गंभीर रूप से की जाए और इसको न्याय मिले। और धर्मांतरण का ये मामला प्रदर्शित है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसको जो है बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका पहले का नाम संगीता था, उसके बाद उसने इसका नाम परिवर्तित करके आलिया बानो कर दिया। जी आलिया बानो कर दिया गया। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा है बच्ची के साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बानो नाम। बानो। चाची ये एक बच्ची है और ये हिंदू बच्ची है। ये देखिए क्या है, ये हिंदू बच्ची है, आपके गांव की है। आप इसको अच्छी तरह जानती हैं, पहचानती हैं? बच्ची के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके सर से माँ बाप का साया बचपन में हो गया। हमारे लोग के सामने उठा है। बात सही है जी। बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया कि आलम नाम का एक लड़का इसको अपहरण करके ले गया। सियान है न, आधी उम्र को है। आधी उम्र का है, वो इसको ले गया था अपहरण करके। शहर में ले जाकर इसका शोषण किया, दुकान में रखकर। इसके बाद घर अपने उभारी ले गया। क्या कुछ कहेंगी? हाँ क्या कहें, जैसे गलत काम करे हैं उनका सजा मिलना चाहिए। और का गलत हुआ है ना? हाँ गलत हुआ, सजा मिलनी चाहिए उनका। अनाथ बच्ची है, उसके सर से बाप। है और का चाहिए, आपको हो या हमारी हो, बच्ची तो बच्ची है। फिर जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया सही बात है, जो कि गलत है। हाँ उनका सही बात, सजा उनका अच्छी सच्ची का बहुत खराब से खराब सजा दिया जाए, ताकि समाज में दोबारा ऐसी घटना न हो जाए। यहाँ पर पूरा गांव लोग, यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोग, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार सब लोगों की एक ही मांग है कि इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से ये बच्ची अनाथ है, तो कहीं इसको आभास न हो कि बच्ची अनाथ है, जिसके चलते इसको न्याय नहीं मिल पाया है। और कोई है यहाँ पर जो बातचीत करेगा, ये एक चर्चा है, भैया बातचीत करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? उसके बाद कहाँ रखे, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो? कहा जाए तो हर कड़ी का खुलासा होना चाहिए। जो गलत काम, देखिए कोई अच्छा व्यक्ति पकड़ा ना जाए, दोषी एक भी बचे ना। बिल्कुल एक भी दोषी ना बचे। उसको पहले कहाँ लगे, कहाँ उसको रखे, कितने लोग थे, और जो रखे थे वो होटल ढाबा या कोई भी उनको बताना चाहिए भाई ये लड़की लेके आए हैं कहाँ से, वो पूछताछ करनी चाहिए। बिना पूछताछ को रखे तो सब इसमें जितने कड़ी लग रही हैं सारे कड़ी से पर्दा उठना चाहिए। पीड़ितक द्वारा ये बताया गया कि उसका नाम भी परिवर्तित करवा दिया गया। धर्मांतरण का लंबा खेल चल रहा है। आलिया बानो नाम उसका रख दिया आधार में। और हम तो सरकार से कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी अच्छी स्कूल हो तो उस बच्ची का सरकार एडमिशन कर ले, उसकी पढ़ाई खोल ले जाए। फिलहाल जिस तरह से उस बच्ची के सर से उसके माँ बाप का साया उड़ गया, कहा जाए तो एक तरह से अनाथ है। और उसके भाई का भी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। गए थे दोनों साथ, और उसका जो भाई है बड़ा, उसका पता ही नहीं चल रहा है। अब ऐसे में बच्ची का जीवन यहाँ पर कैसे होगा, उसके लिए सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग, या फिर क्या कुछ मुहिम आप लोगों के द्वारा की जाने वाली उस बच्ची के लिए? पहली बात तो अविलंब उसके भाई को खोजा जाए। वो जीवित है कि कहाँ बंधक है, कहाँ काम कर रहा है, ये भी एक संशय है। एक संशय है कि वो जिंदा है कि नहीं है। पहली बात तो उसके भाई को खोजा जाए। उसके बाद हम तो भी उसकी उम्र देख के यही कहेंगे कि सरकार कोई अपनी कस्तूरबा विद्यालय, कोई अच्छे से अच्छे विद्यालय में उसके अपने खर्च में उसको पढ़ाई। कर्मा से है। उस बच्ची को जानते हैं? पीड़िता को हम खाना खिलाते थे अपने घर पे, सारे खाना खिलाते थे, छोटे छोटे थे। तो बच्ची के साथ जो हुआ आपने सुना? जाना आपने? सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? भाई गलत है, गलत है। हाँ गलत, बिल्कुल गलत है।
अगर उसका शोषण हुआ है किया तो सजा उसको मिलनी चाहिए। हाँ, ताकि समाज देखे कि ना। अच्छा, आप लोगों को भी ये अंदेशा नहीं था कि बच्ची कहाँ गई? नहीं मालूम, पूछ ही रहे थे आज। हाँ, पूछ भी रहे थे, इसे पूछ रहे थे, कहीं पता नहीं कहाँ गई। और कब से बच्ची गायब थी लगभग? आप लोग कब से नहीं देखे थे? हम तो कम से कम 2-3 साल से नहीं देख रहे हैं। 2-3 साल से नहीं देख रहे थे? देख रहे हैं। और बच्ची द्वारा बताया जा रहा है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया। किए होंगे इसलिए कि जब ले गया वो शोषण किया, सामूहिक दुष्कर्म किया। ठीक, गलत हुआ, उसको कटघरे में डाला जाए, जेल में डाला जाए उसको। जो उसके साथ हाँ, जो भी हो किया हो, हाँ, उसको भी जो उसको ले ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस बच्ची के साथ हिंदू क्या, मुसलमान क्या, पूरा समाज खड़ा है और पूरा समाज इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। कहीं न कहीं लोगों की संवेदना इस बच्ची से इसलिए जुड़ गई है कि जन्म लेते ही पहले तो उसके सर से उसकी माँ का साया उड़ गया और लगभग 4 साल पहले उसके सर से उसके बाप का भी साया उड़ गया। लेकिन यही बगल गांव का रहने वाला आलम नाम का एक अधेड़ जो है व्यक्ति बहला फुसलाकर इस बच्ची को ले जाता है, इसके भाई को भी ले जाता है। बच्ची तो फिलहाल किसी तरह से बच बचा के भाग कर आ गई, लेकिन इसके भाई का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर से लगातार हम आप लोगों को करवाते रहेंगे कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, कैसी कार्रवाई होती है। आप लोग बने रहिएगा, हमारे साथ देखते रहिएगा। दर्शक न्यूज़ 24 मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू बेटी के साथ मुस्लिम युवक लगातार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और इसको काम के बहाने घर से ले जाता है और आज यह दर दर भटक रही है, पर इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरे गांव समाज के लोग आज इकट्ठा हैं, कह रहे हैं कि जो बलात्कारी है उनको तत्काल उनको फांसी की सजा हो और उनके घर पर बाबा का बुलडोजर चले। आखिर यह संगीता नाम की एक अनाथ बच्ची है, आज इसको बला फुसला के एक आलम नाम का युवक लेकर जाता है काम के बहाने और उसके साथ लगातार शोषण करता रहता है। आखिर यह बच्ची ये कह रही है योगी जी से कि डबल इंजन की सरकार है, जो महिला सशक्तिकरण का जो नारा है आज वो वाकई में सच है, पर ऐसे कुछ दरिंदे हैं कि आज बहन बेटियों की इज्जत को नोच नोच कर खा रहे हैं। आखिर इससे बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था कि आज इस बेटी के जिस्म को नोचा गया है। क्या नाम है बच्ची आपका? संगीता। अच्छा बताइए, कौन है वो दरिंदा की जो आपको लेके गया था? आलम। आलम हाँ। कहाँ का निवासी है वो? उभारी का। अच्छा, क्या बोलकर घर से लेके गया था आपको? बोला था चलो हमारे घर पे काम है, और हमको हमारे भाई को लेकर गया। 1 महीना दुकान पे रखा था, फिर घर पे ले गया, वहाँ पास पूरा काम करवाने लगा। फिर उसके 2-3 दिन बाद गलत काम करने लगा। मेरे भाई को पता नहीं कहाँ भेज दिया, दूर दूर पता नहीं चला मेरे भाई का, आज तक पता नहीं चला हमारे भाई का। अच्छा दीदी, ये बताइए कि वो जो मुस्लिम युवक है वो आपको लेकर जाता है, पहले सबसे पहले कहाँ रखता है आपको? पहले दुकान पे रखता है, तब घर पे ले जाता है। अच्छा, हाँ। कितने सालों से आपके साथ गलत कार्य करता रहा वो? 1 महीना गलत काम करा है। अच्छा, मतलब अब उसके घर पर क्या बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ। उसको कौन सी सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपके माता पिता हैं या नहीं है? नहीं है। कब माता पिता खत्म हुए आपके? बहुत साल हो गए खत्म हुए। अच्छा, मतलब एक तरीके से आप अनाथ हैं। हाँ। तो आज पूरा गांव समाज आपके बारे में क्या बोल रहा है? आज आपकी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं, सब कोई पूरा गांव कर रहा है हमारी मदद। अच्छा, आपके साथ कितने लोग गलत कार्य कर रहे थे जब आपको साथ वो ले गया था आलम नाम का युवक? कितने लोगों ने गलत काम किया? 2-3 लोग थे। हाँ। उनके साथ में हाँ। नशे गोली दे देते थे, हो गया, उसको खवा कर हमको भी होश कर देते थे। अच्छा। हाँ। देखिए, आज यहाँ गांव समाज की यहाँ माताएं बहनें हैं और ये देखिए प्रशासन आ चुकी है। बनाओ यार, यहाँ पर ये देखिए प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं और अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरा गांव समाज एक है। यहाँ पे चाचा है, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? लड़को पटेल। अच्छा बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो हत्यारे ऐसे लोग बलात्कारी हैं? जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके कर दे योगी जी। हाँ। जितनी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई कर दे उनके साथ में। अच्छा, आखिर एक मुस्लिम युवक जो आलम नाम का युवक है, वो बच्ची का जिस्म नोच नोच कर खाता था, क्या कहेंगे ऐसे अपराधियों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? जो चाहे कार्रवाई हमारी सरकार कर दे, जितनी बड़ी कार्रवाई कर दे कुछ नहीं होगा। हाँ, जितनी कार्रवाई कर दे कह दे फांसी की सजा दे दे। उसका घर बुलडोजर से गिर जाए। हाँ, बुलडोजर से घर भी गिर जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए। हाँ।
देखिए यहाँ पर आज पूरा यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं और यहाँ गांव क्षेत्र की हमारी माताएं बने हैं। अब यही कर रही हैं कि आज बहन बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आखिर बहन बेटियों के साथ यहाँ पर इनके जिस्म को नोचा जा रहा है। आखिर ऐसा गंदा कार्य क्यों किया जा रहा है? आखिर ये है माताजी, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दरिंदों पर? सजा हो चाहे ओकर घर गिरे चाहे हमके चाहे हमार लड़की बात सबके लड़की है, सबके दया माया बाप, सबके दया माया बा ना माई बाप नहीं रहे तो ऐसे कैसे करे सनी गलत काहे लगे काहे करे। सबके घरे रहत रही करत रही खा रही है, सोचा कोनो रिश्तेदारी में चली गई बा, हमार घर है बिल्कुल यही राहत रही, सबके घर द्वार राहत रही। आखिर माता जी बताइए, आज इस छोटी सी बच्ची 14 साल की महज बच्ची है, आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ होगा। कार्रवाई करी साहब, कार्रवाई करी ना हमका जो ओका सजा हो जाए तो होगा करे। अगर पा जाएंगे आप लोग कौन सी सजा देंगे उसको अपने हाथों से? आलम को कौन सी सजा देंगे अपने हाथों से? क्या करेंगे माता जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए बताइए? फांसी हो चाहिए, फांसी हो चाहिए, जूता से मारेंगे। आज एक जूता से मारेंगे उसको। देखिए यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे चौकी इंचार्ज सच्चिदानंद आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में हम उसको सजा दिलाएंगे। बनाया सही से यार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौकी इंचार्ज आ चुके हैं और कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। और ये 14 साल की बच्ची है, उसके साथ बर्बरता पूर्वक वहाँ इसके जिस्म को नोचा गया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए गांव समाज के लोग हैं और कह रहे हैं कि इस बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और पूरा गांव समाज एक हो गया है और कह रहे हैं कि आखिर अगर उस हत्यारे को और उस बलात्कारी को अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम लोग पूरा जो है यहाँ चक्का जाम कर देंगे, लोग बता रहे हैं। और आखिर योगी जी की सरकार में क्या अब इस बहन बेटी को क्या न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हम घूरपुर, प्रयागराज के घूरपुर थाना के अंतर्गत उभारी गांव का मामला था कि आपको बता दें कि एक नाबालिग लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़का ने हिंदू लड़की के साथ गलत कार्य करने का संबंध बनाता है। और मामला यहाँ तक है कि वो काफ़ी दिनों से वो बहला फुसला के उस लड़की को ले गया था। आइए अब बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना है इन लोगों का। क्या नाम भैया आपका? विपिन मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद जिला सह गौशाला प्रमुख, यमुनापार, प्रयागराज। क्या कहेंगे जी इस मामले को लेकर के? इस मामले को लेकर ये कहेंगे कि पुलिस प्रशासन अगर नहीं संज्ञान में लेता है तो अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आप इस मामले को अपने संज्ञान में अगर लेगा तो पुलिस प्रशासन उसमें हस्तक्षेप न करे, या तो हस्तक्षेप करना है तो आप पहले से करें। और आपको ज्ञापन दे दिया गया है, अगर ज्ञापन देने के पश्चात तुरंत आप अगर कार्रवाई नहीं करते तो उस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अच्छा, इसको डर नहीं है योगी जी की सरकार में कि ऐसा क्यों घिनौना काम किया है? अब योगी जैसे सरकार में अगर नहीं सुधरते तो कभी नहीं सुधरेंगे। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सुधारने के लिए ही संगठन मजबूत है और सुधारने में कोई कसर नहीं रखा जाएगा। बताया जाता है कि एक होटल में जो रखा गया था, का होटल वाले को भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, होटल वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होटल वाला अपना पैसा लेके इधर उधर कर रहा होगा और उसका जो चार्जेस होता है महीने में लेन देन, वो नहीं, उसको फ्री में उपलब्धियाँ मिली हैं तो काहे के लिए वो उठाएगा मामला, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। क्या कहेंगे जिस तरह से मामला देखा जाए, उभारी गांव का एक लड़का जो कि मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ ले जाकर बलात्कार करता है, उसके बाद भी ये मामला तनिक भी नहीं योगी सरकार से उनको डर था। असल में आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, लव जिहाद के मानसिकता रखने वाले मुस्लिम जो लड़के हैं वो उनका हमेशा से ऐसे ही कृत्यों में पाए जाते रहे हैं। और बीच बीच में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इनका सही ढंग से इलाज भी करता आया है और करता भी रहेगा आगे। और आज हम लोग थाने का देखते हैं, आज ये गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम थाने का चक्का भी जाम करेंगे और थाना भी घेराव करेंगे। अच्छा, प्रशासन अधिकारियों द्वारा क्या प्रस्तावना दी जा रही है? अभी तो यशो साहब के अनुसार कहा गया है कि आप लोग 2-4 रुक जाइए, अभी हमको 24 घंटे के मोहलत दे रहे हैं, दे दीजिए, हम सारा कुछ अपराधियों को पकड़ के दिखाते हैं। आपको बता दें कि देख सकते हो यहाँ पे जो कि काफ़ी दल के यहाँ हिंदू परिषद दल, बजरंग दल यहाँ पे आ चुके हैं और कार्यवाही पूरी तरह से हो रही है। आइए अब भाई साहब इनसे बात करते हैं। भैया, ये मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं?
जय श्री राम। पहले तो ये मामले को लेके हम यही कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आके इस मामले के लिए खड़ा हुआ है तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अभी आश्वासन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी समय दिए हैं, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या लगता है इन लोगों को योगी की सरकार को डर नहीं है? इनको किसी से डर नहीं है, ना तो सरकार से डर है, ना तो किसी और से डर है। ये सब एकत्रित हो जाते हैं, ये सब एक समूह बनाए हैं, ये समूह के साथ धर्मांतर करते हैं। जो हमारी बहनें अनजान हैं उनको ले जाके कहीं भी किसी भी बड़े ढाबा में दे आते हैं, फ्री में काम करवाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। इसमें सरकार संज्ञान में ले, इसमें कार्रवाई करे। तो आपको बता दे तो आप लोग इसी खबर के साथ बने रहिए, हम और आगे खबर दिखाएंगे इसी खबर के साथ। धन्यवाद। है और लगभग 3-4 साल बीतने के बाद उसके सर से उसके पिता का भी साया उड़ जाता है। परिवार में वो बच्ची अपने बड़े भाई के साथ रह रही थी, लेकिन जब वो महज 11 वर्ष की थी तभी बगल गांव का रहने वाले यानी कुभारी गांव का रहने वाला आलम नाम का एक शख्स जो कि अभी उम्र में अधेड़ है, वो बहला फुसला कर उस बच्ची को और उसके भाई को अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों बता दें कि बच्ची को पहले वो शहर के एक दुकान में यानी कि ढाबे में काम करने के लिए रखता है और उसके भाई को गायब कर देता है। जब पीड़िता से हमने बातचीत की तो पीड़िता ने बताया कि मेरे भाई का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। बात करते हुए जब हम पीड़िता से आगे पूछे कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, तो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि सबसे पहले मुझे यहाँ से ले जाकर आलम के द्वारा शहर में एक ढाबे पर रखा गया और लगातार मेरे साथ लगभग 1.5 वर्षों तक शोषण किया जाता रहा। उसके बाद वही आलम नाम का जो शख्स है वो उस 13 वर्षीय पीड़िता को लेकर आता है अपने गांव उभारी गांव, और उभारी गांव में वो लगातार लगभग 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आगे पीड़िता बताती है कि सिर्फ आलम ही नहीं, इसके बाद आलम अपने साथ और कई सारे लोगों को लेकर आता था। लोग बाग आते और बारी बारी से मेरे साथ दुष्कर्म करते। कहा जाए तो आलम नाम के उस शख्स ने उस 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का काम किया है और अपने घर में उस बच्ची को नजरबंद करके रखता था। अगर कहा जाए तो अपहरण भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कल की बात है, बच्ची किसी तरह से चोरी चुपके अपने आप को बचते बचाते हुए अपने गांव पहुंचती है, और जैसे ही गांव पहुंचती है और गांव वालों से इस घटना का जिक्र करती है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल गांव वाले ये सोच रहे होते हैं कि वो 13 वर्षीय बच्ची अचानक वो गायब हो गई जब उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी, और वो कहाँ गई। लेकिन जब वो अचानक इस हालत में अपने गांव पहुंचती है और इस पूरे हाल को बयां करती है, लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। प्रयागराज की आज तक की सबसे बड़ी खबर है। बच्ची ने आगे बातचीत करते हुए बताया कि उसका जो पहले का नाम था वो संगीता पटेल था, लेकिन बाद में आलम के द्वारा उसका जो है धर्मांतरण कराया गया। उसका जो नया नाम दिया गया आलिया बानो के नाम से उसका आधार कार्ड बनवाया गया। अब वो बच्ची जैसे ही गांव में इस घटनाक्रम को बताती है, पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और देखते ही देखते तमाम अलग अलग संगठनों के अलग अलग दलों के जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। तो अभी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष जी हैं और साथ ही बजरंग दल के भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग पहुंचे हैं और उस पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे हैं और उस पीड़िता से संबंधित तहरीर देने का काम किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। हाँ, आज सुबह मुझको ग्रुप के माध्यम से जानकारी हुई, जिला मंत्री जी द्वारा सूचना हुई कि ये करमा बाजार में उभारी गांव का आलम जबरदस्ती 3 माह पहले उसको बहला फुसका 3 साल पहले बहला फुसका कर वो ले गया कि चलो हम तुमको रोजगारी दूंगा, अच्छा पैसा दूंगा। फिर सामूहिक बलात्कार किए 4-5 मोहम्मदम और उसके माँ बहन और जो परिवार के लोग थे उसमें सब शामिल थे, और ये जानकारी न हो पाए उसको गोपनीय ढंग से किसी कमरे में बंद करके कि जिनको भनक नहीं हो पाई। ये रंगबाजी के साथ हम लोगों की सरकार होते हुए भी इनका इतना दुस्साहस हुआ और उसके छोटे भाई को बड़ा भाई है उसको कोई पता नहीं है उसको जबरदस्ती इन लोगों ने किडनैपिंग किया और आज तक उस लड़के का पता रहता नहीं है कि वो मरा है जीवित है। तो जब ये हम लोगों की जानकारी में आई बात तो मेरा संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद
इसमें समर्पित है। जान भी जाएगी तो हम लोग अपनी कुर्बानी दे दूंगा, ये होने नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का ये आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल। कहा जाए कि जिस तरह से उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है तो अपराधी किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, लेकिन जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलती तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अपना सर कटा देगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे जिला मंत्री रवि तिवारी जी, जिला सहमंत्री मनोज जी और जिला संयोजक शुभम पांडे जी ये सब संकल्प ले चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि ये बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब आप उस पीड़िता से मिले, उस बच्ची से मिले, क्या कुछ वो रो रही है कि मुझको जान से मार देते, अगर ये संज्ञान में मामला ना आता तो 1 हफ्ते के बाद मेरी अंतिम क्रिया आप लोगों को करना पड़ता। दोस्तों बता दें कि जब उस पीड़िता से हम बातचीत कर रहे हैं तो पीड़िता थर कांप रही है, चल रही है इसमें। तो बच्ची अनाथ है, बचपन से ही उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया। उसके जीविकोपार्जन के लिए कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन तो नहीं। आगे इसको लेकर आप क्या कुछ करने वाले हैं, या सरकार से क्या अपील करते हैं? या सरकार से अपील करता हूं कि उस बच्ची के लिए जीविकोपार्जन के लिए उसके भरपूर सहयोग करे। इतना सरकार सब कुछ कर रही है, कॉलोनी दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। नहीं वहाँ मोहम्मदों का काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी आतंक फैलाए हुए हैं। उसके साथ कोई घटना कर सकते हैं। जो वहाँ का मनीष संयोजक है, हमारे सह संयोजक, वो अकेला पड़ता है, उसको तरह तरह की धमकियां मोहम्मदों द्वारा मिल रही है कि तुमको जान से मार देंगे, नहीं तुम बाहर हो जाओ। इस लड़की का कोई भी मामला कहीं बाहर नहीं जाना है। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े बड़े अभियान चला रही है, उन पर ऐसी घटनाएं घट जा रही है, इस पर क्या कहें? हमारे योगी जी के रहने के बावजूद इन मोहम्मदों का, ये मुसलमानों का इतना हौसला बुलंद है कि कोई भी घटना ये कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनका मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। हम लोग ये संगठन का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, संगठन कुर्बान हो जाएगा। इसमें कोई हम लोग कोताही नहीं बरतेंगे। हम लोग ये भी चाहते हैं। बड़ी खबर आई है प्रयागराज से, बता दें कि एक लगभग उस ढाबे में वो मोहम्मदों का ढाबा था, वहाँ से अभी ये नैनी में कोई ढाबा है, उसी में मोहम्मद लोग रखे हुए। कौन सा ढाबा है पता है? वो पता चल जाएगा, हम लोग लगे हुए हैं, जानकारी करके आपको अवगत करा देंगे। इसका भी शंका जताई जा रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि आलम के द्वारा सबसे पहले उस बच्ची को ले जाया जाता है, नैनी शहर के एक ढाबे में रखा जाता है, और उसी ढाबे में पहले वो बच्ची कुछ दिनों तक, कुछ महीनों सालों तक रहती है, और उसके बाद वो जो आलम नाम का आरोपी है वो उस बच्ची को लेकर अपने गाँव उभारी जाता है, और उभारी में वो बच्ची के साथ लगातार शोषण कर रहा था, और उसने ही नहीं बल्कि कई अलग अलग लोगों से उसका शोषण करवाया। और इस बात को बताते हुए पीड़िता थर कांप रही थी। दोस्तों आप पिछली खबर में आप जाकर देख सकते हैं कि उस पीड़िता की हाल क्या है, क्या परिचय